अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें शर्म ना आ रही है? शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही हैं आप। ना इसमें शर्म की क्या बात है? दूसरी लड़की से तो नहीं करा रही ना, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ, इसमें क्या है? अरे कौन सी माता जी पहले वाली? पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में। मंदिर गई थी जिस मंदिर के बारे में आंटी जी सुबह बात कर रहे थे। मुझे पता लगा कि पिछले 1 महीने से वहाँ रेनोवेशन हो रही है। इलू, ये लो प्रसाद, बूंदी का प्रसाद है। मंदिर गई थी ना, अब तुम लोग खाओ, प्रसाद खाओ। क्या ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मम्मी को मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? अम्मा अम्मा भगवान जी, आपको क्या लगता है मेरे और जीजा जी की जोड़ी काफी अच्छी दिखती है ना साथ में? मतलब लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक प्रे करनी थी मुझे आपसे कि प्लीज ये जो सेटिंग करने में आई हूँ ना वो हो जाए। प्लीज 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 प्लीज। बजरंग बली बजरंग बली मारुति नंदन बजरंग बली बजरंग। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पंडित जी, आपसे ना एक काम है। आज जो आप शादी करवाने आने वाले हैं ना, वो शादी होनी नहीं चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ। वो क्या है ना, जो जीजा जी की मम्मी है उन्हें ना बहुत खूबसूरत सी बहू चाहिए थी, और जो उनकी रियल बहू मतलब जीजा जी की वाइफ है वो थोड़ी मतलब वैसे सिंपल सिंपल सी है। हाँ 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 हाँ। जो उनकी सासू माँ है वो थोड़े कमजोर दिल की है, इसलिए ना मैंने और जीजा जी ने झूठ बोल दिया कि हम लोगों ने भाग के शादी की थी बिना किसी रस्मों के। तो ना अभी उन्हें रस्मों के साथ शादी कराना चाहते हैं हमारी, लेकिन हम ये नाटक कर रहे हैं। उनका दिल कमजोर है इसलिए, और एक आप ही वो इंसान है जो ये शादी जुड़ने से पहले ही तोड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना पंडित जी? प्लीज। सच कहूँ ना बेटी, तुम महान हो। मुझे तुम पर गर्व है। किसी का दिल टूटने से बचाने के लिए तुम इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। बेटी, मैं भी इस नेक काम का हिस्सा जरूर बनूंगा। हाँ? मैं है ना झूठे मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है, आप खुश? थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। पंडित जी, जब मेरी असली वाली शादी होगी ना जीजा जी के साथ, तो पक्का आप भी आना। जीजा जी से? जी मैं मतलब जब मेरी असली वाली शादी होगी तो मैं जीजा जी को बोलूंगी कि आपको बुलाएं। थैंक यू। बाय पंडित जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। अरे मत रो, तू कह रहा हूं मैं, मत रो, मेरा बीबी बढ़ रहा है बहुत। आंटी जी, अरे हम ये कह रहे ना कि ये गजरा जो है अपने बालों में लगा लो। सच बता रहे हैं, आपको एकदम चांद का टुकड़ा दिखोगे। क्या है कि आप हमारे पति की होने वाली सास हो, कोई मजाक थोड़ी है। पिंटू, जले पे नमक छिड़क रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। सही कहा तूने, बिल्कुल सही टाइम पे सही बात कही है। भाग ही फूट रहे हैं। दुनिया का पहला ऐसा बापू जो अपनी बेटी की नकली शादी इतनी धूमधाम से मना रहा हूँ, और ये सब उस कीर्तन की वजह से हो रहा है। सेठ जी, पंचम। अबे काय का पंचम? संगीत में 7 सुर होते हैं, और तूने मेरे यहाँ 8वां सुर खोज लिया। बात कर रहा है बेकार की। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया है? इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं आप लोग? अरे इलायची बेटा, स्ट्रेस ना लूं तो क्या करूं? पता, अपनी फूल सी बच्ची का हाथ जो है मैं उस भाषण के हाथ में दे रहा हूँ। सेठ जी, पंचम। अबे मैं तुझे भाषण कहूँ, लाचड़ कहूँ, आचरण कहूँ, आचरण कहूँ, अंचन कहूँ, अधिवेशन कहूँ, जो चाहे कहूँ, बोल क्या कर लेगा तू? सेठ जी, पंचम। अरे यार देखो, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, और वैसे भी हम जो नाटक कर रहे हैं ना वो जीजा जी की मम्मी के कमजोर दिल के लिए कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड पापा। अच्छा, तुझे उसकी मम्मी की पड़ी हुई है, और यहाँ तेरी इस नकली शादी के चक्कर में मेरा दिल
मेरे गुर्दे, मेरी धमनियां सब कमजोर पड़ते जा रहे हैं बेटा। बहू, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरे तो भागे फूट गए। मम्मी चिल करो, रिलैक्स कर लो थोड़ा सा। अरे यार मैं हूं ना, मेरे तो भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। ओके पापा, चलो चलो बाल ठीक कर लो अपना। मम्मी रोना बंद करो, चलो। टंकी, आज अगर शादी नहीं हुई ना, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा। क्यों बेटा प्रकाश? इलायची के पापा, अगर पंडित ने आदत से मजबूर होकर के सच्ची के मंत्र पढ़ दिए तो? बंसल साहब प्रणाम, बंसल साहब प्रणाम। वाह वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा है आपने फंक्शन में हमारे लिए। देखिए जनरल साहब, क्या है कि आज घर में पूजा है, उसी का फंक्शन है, तो किसी और दिन आइएगा। देखिए सेठ जी, आज हम अधूरे काम को पूरा करके ही जाएंगे। क्यों बेटा, अंगूठी लाए ना? हाँ, और अपनी होने वाली बहू इलायची को हम अंगूठी पहना के जाएंगे। क्यों बेटा? खसमानु खानिया, नलायका, मर जानिया, तू फिर से आ गया? चलिए जेलर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? जेल में चलते हैं, वहीं से काय कर लियो। सेठ जी, ये क्या है? देखिए, मेरी कोई गलती ना है। जिसकी गलती थी उसके गाल पे तो आपने थप्पड़ मारी दी है। हाँ, ये भी ठीक है। लो जी, आज शुभ दिन है, मेरे पुत्र का ब्याह है, इसलिए मैं उसे अशुभ नहीं करना चाहती। चलो नाच गाना हो जाए, ठीक है? अरे छोटे। अरे हाँ, अरे वाह, ये ले मिठाई का डब्बा। अरे वाह, जी किस बात की? अरे वो मेरे छोटे भाई का मुंडन हुआ है ना, तो पापा ने बोला मिठाइयाँ बांट दे। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो। अरे सेठ जी नहीं दिखाई दे रहे? है ना, सेठ जी का तो मैं भी अरे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है घर में फंस गए किसी काम से। अच्छा चल ठीक है, वो सब छोड़। अगर सेठ जी दिखाई दे ना तो उनको ये मिठाई का डब्बा दे दियो, ठीक है? अरे मैं दे दूंगा। अरे काम की बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को अभी अभी चौक पे आइसक्रीम खाते देखा है बबलू के साथ। साले बबलू, तेरी हड्डियां तोड़ देनी है। अरे ये मौसा एक दिन मुझे चांदनी चौक से निकलवा के दम लेगा। खैर, सेठ जी को तो मिठाई का डब्बा दे दूंगा, 2 मिनट दुकान देखियो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडेध्वज, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्तुते। इलायची पापा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये मंत्र है ना, मैंने हमारी शादी में भी सुने थे। आज कन्यादान हो ना हो, लेकिन तू मुझे यम को दान दे देगी, मैं बता रहा हूँ। दूर हट के बैठ, चल उधर बैठ जाके बात कर रही बेकार की। लड़का और लड़की फेरे के लिए खड़े हो जाए। अरे सेठ जी, अरे अवस्थी मिठाई दे गया बच्चे की मुंडन की। अच्छा, तेरे यहाँ मिठाई लेके आया, क्यों? अरे वो मैं बता रहा हूँ, ये बताओ पहले सेठ जी, ये क्या चल रहा है? ना तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे पुत्र की शादी हो रही है उसकी बीवी के साथ। ये तो गलत हो रहा है ना, इसमें क्या गलत हो रहा है? अरे मैं माता जी ये कह रहा हूँ कि तुम्हें शर्म ना आ रही है? शादीशुदा लड़के की दोबारा शादी करवा रही हैं आप। ना इसमें शर्म की क्या बात है? दूसरी लड़की से तो नहीं करा रही ना, पहली वाली लड़की से दूसरी शादी करा रही हूँ, इसमें क्या है? अरे कौन सी माता जी पहले वाली? पहले वाली तो ये बैठी है आपके बगल में, और आप जिसकी बात कर रही हो सेठ जी की लड़की है, कुंवारी है वो।
बच्ची स्कूल जाती है और स्कूल कभी कभी नहीं जाती तो 3 से 6 गोलचा चली जाती है। और क्या बकवास कर रहा है तू? कोई इसे चुप क्यों नहीं कराता? सेठ जी, अरे मैं तो कुछ ही ना बोल लिया था, चुपचाप खड़ा था, आप ही ने मेरा बटन दबा दिया। अब मैं बोल लिया हूं, सुन लो। अरे सुन छोटे, निकल निकल यहाँ से निकल, तू जा जा चल अरे जा। मैं तो जा ही रहा था। आजा। तुझे ठीक हो ना बेबे? और चुप कर खोतिया, तू बेटा नहीं दिल का दौरा पड़ने वाला इंजेक्शन है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है तू। बेबे बेबे ऐसे मत करो बेबे, मेरी गलती सुनो बेबे। ओए तूने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ है नालायक का, बदतमीज। आंटी जी, वो हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हमें सच छुपाना पड़ा। सो सॉरी आंटी जी। पुत्र, सबको पता है ना मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, पर मेरे हार्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सबने। अरे नहीं पंचमी जी, देखिए आप जो है गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, अब मुझे सब समझ में आया है। जिसकी ऐसी बहू हो उसे तो दिन में 4 बार वैसे ही दिल का दौरा पड़ जाना है। बेबे ताही करके तो मैं तो दस नहीं रहा सी। और तू मेरी छोड़, ऐसा क्या जादू टोना कर दिया इस कलमुही ने जो इससे शादी कर ली? ऐसी लड़की होती तो मैं फिर भी सब्र कर लेती। ऐसी बीवियां होती हैं जो रात को सोते हुए पति का तकिए से मुंह दबा देती हैं, छत पे ले जाकर पति को धक्का दे देती हैं। यही मिली थी तुझे शादी करने के लिए? अरे मम्मी जी, मैं इतना भी बुरा ना हूं। मेरा मतलब, मुझे कह रही थी कि मैं इतनी भी बुरी ना हूं जितना आप समझ रही हो। हाँ, मैं ना दिल की बहुत साफ सुथरी हूँ, सच बता रही हूँ आपको। ये जो सिंदूर है ना, ये मेरी पहचान है और आपका बेटा मेरी जान है। तू लगती पूरी हवान है। अब कुछ बोली ना तो श्राप दे देना मैंने तुझे। ना तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती तो इस बदतमीज की है। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तेरा मुंह नहीं देखूंगी मैं, मुझे फोन तक मत करना तू। लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल नहीं कर सकता, यू फैटी कद्दू कहीं के। ना आपको समझी जी समझकर मैं बातचीत करती थी, हंस बोल लेती थी, लेकिन आपने क्या किया? बड़े दुष्ट हैं, कपटी निकले आप, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। देखिए पंचमी जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो करू ने किया है। मेरे तो भागे फूट गए। बहन जी, आपके भाग नहीं फूटे, भाग मेरे फूटे हैं। जा रही हूं मैं यहाँ से। बेबे आराम कर बेबे, मेरी गलती सुन लो एक बारी। बेबे सॉरी बेबे। बेबे पीछे हाथ मत देता। मम्मी जी आशीर्वाद दे दो। ए बदबूदार औरत, खबरदार मेरे आगे आई। बेबे बेबे प्लीज, बेबे तुझे मत जाओ बेबे प्लीज। ओ तू हट, हट मेरा हो। हाय मेरी लाडो, खुश रह पुत्र, अच्छे से पढ़ाई करना, इसके जैसी निकम्मी मत बनना। जा रही हूं मैं। तुसी ना जाओ, तुसी फट जाओ। बेबे रुको तसे, बेबे प्लीज। बेबे मर जाने, हट जा, गिर जाऊंगी मैं। बेबे बेबे अब क्या करेगा? सॉरी सेठ जी, हमें बस इस बात की खुशी हो रही है कि शुक्र है भगवान का कि बेबे ने सब कुछ झेल लिया, मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई।
ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 महीने बाद, नहीं तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमारा फोन उठा लेंगे ना। कुछ नहीं हुआ सेठ जी, सब 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 कुशल मंगल है। मौसा तुम एक पुण्य का काम करो जिंदगी में बस। बोल बोल। तुम सबसे पहले तो अपने मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर दो कुछ दिनों के लिए बस। अरे और क्या क्या लगा रखा है तुमने, पूरे चांदनी चौक को मेरा दुश्मन बना दिया। जब देखा ऐसे टाइम देख के फोन लगा दिया। छोटे इस टाइम पे सच बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू झूठ बोल ले, छोटे इस टाइम पे तू अपना मुंह बंद कर ले। क्या हो क्या रहा है ये? अबे बेटा छोटे, ये सब तेरे धंधे को आगे बढ़ाने का टोटका है। अरे तुम्हारे इन टोटकों ने मेरे तोते उड़ा रखे हैं। अब तेरे को सच बोलने की कोई जरूरत ना है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे तुम्हारी गारंटी गई तेल लेने, तुम जाओ। धंधा पूरा चौपट कर रखा है तुमने। तमीज। ये जो हरी सब्जियां आती ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए डॉक्टर बोलता पालक खाना चाहिए। अरे ओ दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी 1 मिनट सुन लो, मेरी बड़ी लंबी उम्र है, आपकी कसम से कह रहा हूँ। अभी अभी 2 मिनट पहले मैं आप ही को याद कर रहा था। 100 साल जी हो गए दरोगा जी। ये कौन कमबख्त मारा हो रखा है जो अपनी गंदी जबान से पिंकी जी का पवित्र नाम ले रही है? आपने बिल्कुल दिल की बात कर दी। असल में मेरी गंदी जुबान है, मुझे माफ कर दो दरोगा जी। मैंने तुम्हारी भर भर के पेल पेल की बेइज्जती की है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं आज ही अपने मुंह में खोलता हुआ तेल डालूंगा, अपनी ये जबान काट के तुम्हारे कदमों में धर दूंगा, जूते की पूरी पॉलिश कर दूंगा उस कटी हुई जबान से। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। अरे छोटे, ये क्या बोल दिया तू? नो, अरे आज तक पिंकी जी की कई लोगों ने भर भर के बेइज्जती की है, पर इस तरह से कभी किसी ने दिल से इतनी शिद्दत से कभी माफी नहीं मांगी है, पता है तुझे? इसलिए जा जा, पिंकी जी ने तुझे माफ किया। उठ जा। नहीं, एक पकड़ इसको। छोटे उठ। देख ऐसा है, तेरी जगह पिंकी जी के चरणों में नहीं है यार, तेरी जगह तो पिंकी जी के यहाँ दिल में है। दिल गले लग तू। माफ किया जा। दरोगा जी तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। छोटे तूने कर दी ना छोटी बात, अपनी जैसे नाम की तरह की बात मत किया कर यार। छोटी बात तू देख, ये है ना मंगीला, ये सारा दिन पिंकी जी की इतनी बेइज्जती करता है, भर भर के बेइज्जती करता है, भर भर के, और उसी बेइज्जती से देखो अपने चेहरे पे कैसे नूर ला रही है ये। आज तक पूछ ले, आज तक पिंकी जी ने कभी इसको धोया है? हाथ लगा के तो देख। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके हाथ ना धर्मेंद्र की तरह एकदम मजबूत है, कड़क है। छोटे हाथ लगा के दे। फोन रह गया वहाँ मौसा का? हाँ मौसा बोलो। हैं? इस टाइम पे? अरे मैं दरोगा हैं तो, अरे मौसा तो, पर तुम तो बोले कि, अरे छोटे, पिंकी जी क्या सोच रहे हैं कि तू इतने दिन से बोल रही है ना पिंकी जी को कि फ्री में आओ, मालिश करा लो, फेशियल करा लो, और पिंकी जी मना कर रहे थे ना। आज तू कर दे। आज देख, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज तू अच्छे से एकदम पिंकी जी की मालिश कर दे। और वैसे भी क्या पिंकी जी सोच रहे थे कि तेरे जैसे यूं छोटे से आदमी के लिए पिंकी जी जैसे बड़े अफसर की सेवा करने का मौका भी तो मिलना चाहिए कि नहीं? सही कह रहे कि नहीं पिंकी जी? तो ये क्या कर रही है यार तू? जिस दिन बोलने का वक्त आया तो मुंह ढक रही है, पहले आगे पीछे बोल, तो ऐसे मुंह न बोलना तो पड़ेगा। आज ना बोलूंगा। बोल नो दरोगा जी, मैं नहीं बोल। पिंकी जी कितने महान हो रखे, बोल ताकि सब। चुप साले, तू कहाँ से महान है? 2 टके का रसोईया है तू। सारी तनख्वाह तेरी सब्जी खरीदने में चली जाती है, भिंडी, टिंडे, लौकी, परवल, कद्दू। तू कहाँ से पैसे देगा? कहाँ से कह रहा है कि फ्री में मसाज कर दे? तेरे बाप की दुकान है ये? नहीं बोल, तेरे बाप की दुकान है? तेरी मालिश कहाँ से कर दूं? तेरे जैसे सांड आदमी की मालिश इतनी आसानी से नहीं होती। तुझे क्या लग रहा है 2 बूंद तेल में तेरी पूरे बदन की मालिश हो जाएगी? हैं? तेरे जैसे सांड की मालिश के लिए मेरी दुकान का जाने कितने बोतल तेल खर्च हो जाएगा। दिन भर सड़ी दाल, कीड़े वाले चावल बीनता रहता है। तू दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा तो तू है? कभी अपने आप को बीनेगा? कैसे बीनेगा? बिलौटे जैसी शक्ल के।
बात कर रहा है, शक्ल ना दिखाना यहाँ पे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मम्मी। अरे क्या दांत निकाल रहे हैं मंगी साले, पुष्पा के साथ। सुनो, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल जी नहीं हो रहा है। हमारा जी होता कब है? लो यार, जबरदस्ती स्कूल जाने वाली सेल्फी। सुनो यार, बड़ा ही जबरदस्त आइडिया है। देखिए काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और निकल जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। बड़ी कमाल की मूवी लगी है। नहीं जरीलू, तेरा आइडिया तो बहुत सही है, पर तुझे पता है ना, हमने पिछले 3 हफ्तों से स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगाई है। या कि हमारे टीचर्स हमें पहचानने से इनकार ना कर दे। इस बात की चिंता कर रही है तो? अरे तुझे पता है, हमने स्कूल में ऐसे कांड किए ना कि हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आएंगी ना स्कूल में, वो भी हमें याद रखेंगे। सच्ची बता रही हूँ। ओ मम्मी, किधर जा रही हो? वो मैं ना मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब लंच बॉक्स लेके? क्या हुआ, भगवान जी को भोग चढ़ाने जा रही हो या फिर लंच खिलाने जा रही हो? और आंटी जी, मंदिर तो दूसरी साइड है ना, आप कहीं चांदनी चौक की परिक्रमा तो नहीं करने निकले हुए? वो गुरुद्वारे है ना, वहाँ पे बाजू में जो मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ मैं इलायची के एग्जाम के लिए मन्नत मांगने। वहाँ पे सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मम्मी यार, आपने भी कैसे मदद मांगी कि भगवान जी खुद सामने प्रकट होके बोलेंगे, करो ना, तू चाहे मुझसे हवाई जहाज मांग लेती, करोड़ों की जमीन जायदाद मांग लेती, लेकिन तूने जो मांगा है वो मैं नहीं दे सकती। क्या हुआ, ये सुन के आपके भाग नहीं फूटे मम्मी? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, जाओ, बाय। हाँ। क्या रीलू, ये आंटी जी को क्या हुआ? अलग ही जोन में लग रही है एकदम। हुई होगी पापा से लड़ाई। इन लोगों का प्यार ना बड़ा अलग टाइप का है, जितना लड़ते हैं ना उतना बढ़ता है प्यार। सुरीली, इंगवा, इधर आना। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया। अम्मा। तुम आ गया। मैं तुमको कितना मिस किया जी। ओ, अरे मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये रानी बेटी है ना। अरे 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 वाह दरोगा जी, सेठ जी आज तो कमाल हो गया। मतलब दरोगा जी के हाथ में स्वेटर बुनने वाली सिलाइयों की जगह पुलिसिया रजिस्टर। बढ़िया लग रहे हो दरोगा जी। छोटे, तू ना ये ज्यादा उड़ मत है। ये जो तू रोज अपनी दुकान 1-1 घंटा एक्स्ट्रा खोल कर रखता ना, 2 घंटे पहले बंद करवा देंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे ये बेकार की बातें कर रहा है, इसकी बात पे मत जाओ। ये बताओ, आज बड़ा कामाम के चक्कर में निकले हो भाई। ये रजिस्टर ऐसा क्या काम आ गया? अरे सेठ जी क्या बताऊं, इस बार ना पिंकी जी को बहुत ही एकदम जिम्मेदारी वाला काम दे दिया गया। अरे ऐसा कौन सी बड़ी बात होगी दरोगा जी? तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है 100-200 लोगों का खाना बनाना? रसोईया कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि 100 लोगों का खाना बनाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ वो तो है मंगीलाल, पर इस वक्त जो है ना पिंकी जी तारीफ सुनने के मूड में ना हो रखे। ऐसा है भाई, पिंकी जी यहाँ आप लोग को ये बताने आए हैं। हाँ, आतंकवादी हमले की आशंका के चलते ना चांदनी चौक के हर एक इंसान का डीएनए टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि कोई भी बाहर का आदमी चांदनी चौक में एंटर ना कर सके। अरे दरोगा जी एक बात बताऊं,
ये डीएनए ये अरे ये डीएनए क्या कह रही? चलो कह लूं, पहले कह लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए रिपोर्टों को मैं ना मानता हूँ, सब बेकार की बातें हैं। ऐसा है सेठ जी कि आपको अपने लहंगे और उसके नाड़े के अलावा किसी और चीज की नॉलेज ना हो रखी। आपको पता है ये जो रिपोर्ट होगी ना, ये हैदराबाद के मशहूर इंस्टीट्यूट से बनवाई जाएगी और वहां से मंगवाई जाएगी। आपको पता है वहां की हर एक रिपोर्ट पत्थर पे लकीर मानी जाती है। अरे दरोगा जी, सीधा सीधा बोलो ना, हम लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं छोटा, कुछ नहीं, बस थूक देना है इसके मुंह पे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अरे सेठ जी, छोटे आप दोनों मुंह खोलो, मुझे ना थूक लेना है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए? अरे भाई टेस्ट के लिए तू जा सैंपल ले चल के। जी 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 जी। हाँ बेटा छोटे मुंह खोल ले, थूक लेने दे बे। 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। भगवान आप भी ना हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर फंसा देते हो। समझ में नहीं आ रहा, बेबे का कॉल ही नहीं आया, इतने दिन हो गए। और पता नहीं इस बार बहुत भयंकर वाला गुस्सा हुई है हमसे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं ही कॉल कर लेता हूं, क्या पता जो भी है क्या होगा, गालियां देंगी, सुनाएंगी, जो भी होगा कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लेंगी। हम ही कर लेते हैं। हाय रब्बा, कितना सुंदर लड़का है, बिल्कुल मेरे पुन्नू जैसा है। अपनी माँ को तो भूल ही गया मेरा बच्चा। अब किसका फोन आ गया? पुन्नू। हेलो बेबे, पुन्नू बोल रहा हूँ। कौन पुन्नू? मैं किसी पुन्नू को नहीं जानती। बेबे ऐसा क्या हो गया है, इतनी नाराज हो गई हो आप हमसे कि आप अपने पुन्नू को भूल गई हो? ना पुत्र जी, आपने तो काम ही ऐसा किया है कि मैं जिंदगी भर आपको भूल ही नहीं सकती। बेबे अब छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आपको पता है हम नहीं रह पाते आपके बिना। तो मेरी छोड़, फुर्सत मिल गई उस चुड़ैल से जो अपनी बेबे की याद आ गई। अब बेबे देखो, जैसी भी है जो भी है, इस घर की शान है और आपकी बहू है वो। खबरदार, खबरदार जो से मेरी बहू कहा तो। भले ही वो तेरी बीवी होगी, पर मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। बालों वाला रीछ है वो, बालों वाला। और पुत्र, अगर उसके बाल निकाल भी दिए जाए ना, तो भी उसने आदमी लगना है। एक भी जनाना लक्षण नहीं है उसमें। वो तुझे ब्याह के लिए यही मिली थी। अब बेबे ठीक है ना, अब प्यार रंग रूप देख के थोड़ी ना होता है बेबे, बस हो जाता है। अब क्या करें हम। और ऊपर से अब कोई एक्सचेंज ऑफर थोड़ी ना चल रहा है कि जाओ अपनी बीवी दी और दूसरी बीवी ले। अब क्या करें बेबे, हो गई है शादी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और अच्छी है लड़की, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब भूल जाओ ना। पुत्र, तेरी ये जो बीवी है ना, रात को मेरे सपनों में आकर नाचती है। मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं भूलने वाली। बेबे आप समझने की कोशिश करो। एक बार आप पिंटू का दिल देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। सुंदर, मतलब सुशील और योग्य है। ओए, उसकी तो सूरत देखते ही लोगों ने बेहोश हो जाना है। दिल किसने देखना है? कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ। मुझे क्या पता था मेरा बेटा अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। छड्डो बेबे, चलो अभी हमें दुकान पे काम के लिए जाना है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, काम है काफी सारा। और बेबे हो सके तो नॉर्मल हो जाओ प्लीज, भूल जाओ जो हो गया सो हो गया। और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज पैरी पौना। खुश रह, अगर वो चुड़ैल तुझे रहने दे तो। जी बेबे, लव यू। मेरा इकलौता पुत्र मेरे हाथों से निकल गया। ओए पोलू, पीले रंग की जलेबियां बना, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। ओ पंचम, ओ भाई जल्दी से सामान बांध। क्या? जल्दी सामान बांध। क्या हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? भाई सेठ जी को सब पता चल गया, मैं लड़का हूँ। भाई दुनाला बंदूक लेके यहीं आ रहा है, तो जल्दी भाग, जल्दी। क्या बात कर रहा है यार, कैसे पता चल गया? क्या करें?
मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था यार। ऐसी कोई बात होती मैं तो वहीं से निकल लेता यार, थोड़ी तुझे बताने आता। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कोई मजाक करने वाली बात है? तेरे को पहले पता है ना हम बेबे के लेके कितना टेंशन में है। बकवास कर रहा है फालतू की। चल छोड़ यार। अबे हुआ क्या? तूने क्यों ये सड़े तरबूज जैसा मुंह बना रखा है? अरे यार अभी तो तेरे को बताया बेबे यार, उनसे बात हो रही थी और वो ये कह रही थी बस बस भाई देख, आज बेइज्जती सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, फिर कभी कह लेना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक नहीं, बहुत ठीक है भाई, बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूँ। जाना कि मेरे पापा ने बिट्टू चाचा के हाथों कुछ पैसे भेजे हैं। तेरे पापा ने पैसे भेजे? हाँ अबे भेजे जाते हैं, शादी के बाद बेटी के यहाँ खर्चा पानी भेजा जाता है, खासकर जब पति निकम्मा हो तो। क्या बकवास कर रहा है तू? देख मेरे पापा की एंटीज ना पैसे निकलना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है बिट्टू चाचा के पास पैसे टिकना। बहुत बड़े दारूबाज है। इससे पहले कि वो अपने मदिरा पान में पैसे उड़ा दे, तू जाके उनसे पैसे ले ले। जाके उनसे पैसे ले ले? पागल है क्या? अभी क्या मैं ठेकों पे जाऊं और पूछूं बिट्टू चाचा कहाँ हो आप, पैसे दे दो, हेलो, मुझे क्या पता? अरे तो पता मैं बता रहा हूँ ना। तो बता। अरे वो क्या नाम वो है ना, रामनिवास लॉज, हाँ वहीं पड़े होंगे, वहीं ठहरे। तू जाके बाहर से आवाज लगाइयो, चचा चचा, 2 बार 3 बार आवाज लगाएगा, फटाक दे बाहर आ जाएंगे। हाँ चल ठीक है, मैं ले आऊंगा। वैसे भी मुझे उस साइड अपने लहंगे उठाने जाना है। पैसे रास्ते में ना खर्च कर दियो। अबे यार चुप रहे। अरे आंटी जी यहाँ क्या कर रही हैं? जरूर कुछ सामान लेने आई होंगी, मदद कर देते। अम्मा हमको बहुत भूख लगा, तो मेरे हाथ से खिलाओ ना जी। पता है बेटा, लोग जब बात करते हैं ना तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मेरी गुड़िया के मुंह से तो इडली डोसा झड़ते हैं। लड्डू भी खाना है जी। हाँ, मैं अपनी रानी बिटिया को लड्डू के लिए मना कर सकती हूँ? आज माँ बेटी दोनों मिलकर लड्डू खाएंगे, ठीक है? अच्छा ये चाहिए आपको? हाँ। अच्छा ये ले लो। मतलब आंटी की एक और बच्ची है? मतलब आंटी ने अलग से एक इडली डोसा वाला परिवार बसाया हुआ है? हे भगवान, ये क्या दुविधा में, ये क्या देख लिया हमने? अब सेठ जी और इलायची जी को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो गलत होगा, और बताएंगे तो बवाल मच जाएगा। क्या करें अब हम? हाँ देखो यार पापा, इस बार की जो बर्थडे पार्टी ना मम्मी की, वो धमाकेदार होनी चाहिए। सिर्फ दिल खोल के पैसा खर्च कर देना। तू भी है ऐसी बातें कर रही है? ये बता, पिछली बार मैंने दिल खोल के खर्चा ना किया था, बता। रहने दो, 15 दिन पहले बोला कि स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद बर्थडे वाले दिन कुतुब मीनार दिखाने ले गए मम्मी को। क्या फर्क पड़ रहा है ये बता दे, हैं? ये बता, दिल्ली और स्विट्जरलैंड में क्या फर्क पड़ रहा है बता? देख वहां पे बर्फ गिरती है और यहाँ ना गिरती, लेकिन मैंने बाद में तेरी माँ को जो है वो ना खिला दिया था बर्फ का गोला, है? तो दिल्ली और स्विट्जरलैंड एक जैसे हो गए। पापा यार, मतलब एक लौती प्यारी सी मम्मी है, उनके प्रति फर्ज बनता है आपका। अरे सुन एक बात आऊं, मैं किसी फर्ज के चक्कर में किसी कर्ज में ना फंसना चाहता। बात कर रही है तू भी बेकार की। सेठ जी, वकील जी आपको ढूंढ रहे थे। हाँ। आपने बताया नहीं कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है? हाँ 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 हाँ, मेरे ऊपर तो वो मेरे जो पहले के जो नौकर थे ना, उनका कत्ल का केस चल रहा है। बात कर रहा है बेकार की तू भी है, कुछ भी बोल रहा है। मैंने वकील साहब को काम से बुलाया है। आओ आओ वकील साहब बैठो। वो आपने जो घर और दुकान के कागजात बनवाने दिए थे वो तैयार है, जो आप करुणा जी के नाम करने वाले। बस ये दस्तखत कर दीजिए। है पापा? इलायची बेटा,
तुझे पता है तेरी माँ का ना एक ही सपना था बस, कि एक घर जो है वो उसके नाम होना चाहिए। अब तेरी माँ का सपना पूरा करने के लिए मैंने ये दुकान और ये मकान, अब मैं क्या बताऊं तुझे, मैं करुणा के नाम कर रहा हूँ। Oh, I'm so proud of you, Papa. So sweet, यार. अम्मा दिल खुश कर दिया. जी बेटा, स्वीट तो तेरी मम्मी है। अब बता, मतलब मेरे पास जिस टाइम पे उसे देने के लिए कुछ ना था, तब वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ गई, मेरे साथ भगली। ये सोचो। बड़ी अजीब बात है, आप जैसे इंसान के साथ कौन भागना चाहेगा? सच में बहुत महान औरत है, हैं? पापा, मैंने बड़ा ही गलत समझती थी आपको। मुझे लगता था ना कि जो आपका दिल है ना, वो 1 रूम किचन है, एकदम छोटा सा। लेकिन यार सच्ची में आपके दिल में तो ना ताजमहल बसता है पापा। So sweet। बेचारे सेठ जी को क्या पता आंटी जी क्या कर रही हैं। कब पूरी खाते खाते प्लेट में डोसा आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, आप ये फाइल पे साइन कर देना तो मैं बाद में लेके जाऊंगा। और सेठ जी और एक बात, मैं तलाक भी करवाता हूँ, कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो हैं, एक कॉल कर देना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप बेकार की, हैं? कुछ भी बात कर रहे हैं। पापा so cute। देखा जीजा जी, मतलब कितना अच्छा तरीका है मम्मी से प्यार जताने का। So romantic। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको एक बार ही सोच लेना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब दुकान और मकान किसके नाम पर हो, आपके नाम पर हो या उनके नाम पर हो, आंटी जी के नाम पर हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप समझ रहे हैं, प्यार साबित करने के लिए दुकान और मकान उनके नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है। क्या बकवास कर रहा है तू टंग टंग? सेठ जी, पंचम। हाँ जो भी है तू, है क्या कहना चाह रहा है तू? मतलब मैं जो है ये अपना मकान और जो अपनी दुकान है मैं अपनी बीवी के नाम कर रहा हूँ, तो तू ये चाह रहा है मैं तेरे नाम कर दूं? नहीं नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा, हम ऐसा सोच नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे थे कि अरे क्यों कह रहे हैं? किसी ने बोला कुछ कहने के लिए? नहीं। और ये मेरे मम्मी और पापा का पर्सनल मैटर है, इस मामले में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? ओह समझी, मतलब पापा अपनी दुकान और घर मम्मी के नाम कर रहे हैं, मतलब एक औरत के नाम कर रहे हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं इलायची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम बस इतना कह रहे थे कि आज के जमाने में आपको अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बस हम इतना कह रहे थे। नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपकी परछाई के दिल में खोट है, इसलिए आप ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। और दुकान हमारी, घर हमारा है, हमें जिसके भी नाम करना है करेंगे। हम आपसे क्यों पूछें? ये हमारा पर्सनल मैटर है और आपसे ये उम्मीद नहीं थी जीजा जी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज आइए। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। जीजा जी जी। किसी बेकार की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इसे? पर लग गए इसके, मैं बता रहा हूँ, इसके पर काटने पड़ेंगे। बात कर रहा है हमारे घर में घुस के आ गए, हमारे सामने पंचायत कर रहा है हमारे घर की। अरे रहने दो, नहीं मैं संभाल लूंगी। करो ये करो वो कोई करो। बात नहीं, चलो चलो, ये लिस्ट बना रहे थे ना हम लोग। अरे दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मूड खराब मत करो, छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। चलो साहब जी, ये देखिए रिपोर्ट आई है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं तेरा डिमोशन तो नहीं हो गया। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि कहीं आपका प्रमोशन तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ वो हो सकता है, आने वाला है, ड्यू है ड्यू। जी 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 जी। कहाँ से आया ये देखो। अरे मंगीला, ये हैदराबाद से वो डीएनए की रिपोर्ट आई है। तेरे को पता है ये जो है ना हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट, ये ऐसी जगह है जहाँ की जब रिपोर्ट आती है ना, तो वहाँ की रिपोर्ट पे तो यूं हाथ रख के लोग शपथ लेते हैं, शपथ कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं ये फलाना ढिमका जो भी होता है वो है। मुझे नहीं पढ़ना, ये पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ तेरा कुछ नहीं हो सकता बे।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपका ना बहुत कुछ हो सकता है। एक बार ये रिपोर्ट तो खोल के देखिए, हो सकता है आप किसी बड़े खानदान से हैं। हाँ मांगीलाल, तो ये बात बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है पिंकी जी को ना बचपन से कुछ ऐसा ही लग रही है। तभी तो पिंकी जी को क्या पसंद है, देख खाने में शाही पनीर, मीठे में वो शाही टुकड़ा, और हीरोइन में दीपा शाही, सब शाही शाही पसंद हो रही है। मतलब क्या, तू एक काम कर, तू ये रिपोर्ट खोल और पढ़, और पिंकी जी को पता कि पिंकी जी कौन से खानदान से है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी क्या देख रही है तू, पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा हूँ। मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एक नंबर का चीमर है। ऐसा डीएनए रिपोर्ट बोल रही है। ओ सॉरी साहब जी, लगता है मेरे हाथ में ना कुछ कचरा चला गया। एक मिनट में चश्मा पहन के ना पढ़ रहा हूँ। जी जी, अब मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एंड मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है। इस डीएनए रिपोर्ट से ये साबित होता है कि ये दोनों भाई भाई हैं। क्या छोटे पिंकी जी? साहब जी मुझे लगता है इस बार डीएनए रिपोर्ट में ना कचरा चला गया होगा। तू रिपोर्ट दे मुझे लगा तेरी आंखें खराब हो गई है। क्या क्या पढ़ रहा है तू बिना मतलब फालतू? देख लीजिए आप। पिंकी त्रिपाठी मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इलायची जी को सब कुछ बता दूं क्या? ओ भाई, हेलो, तू दुकान पे बैठा है जमुना किनारे? कुछ होश खबर ना तुझे? साले इसीलिए तू सेठ जी से डांट खाता है। वो पैसे कहाँ हैं? पैसे खाली है क्या? अबे यार बकवास मत कर तू। पहले बहुत टेंशन है। टेंशन है? क्यों? किसी ने मेरे उल्टे सीधे चक्कर के बारे में तुझे कोई खबर दे दी क्या? है? मत करना यार पिंटू, तुझे बोल रहा हूँ ना, मत कर, मतलब मत कर। पहली लाइफ में इतनी टेंशन हो रखी है। तेरे को पता है आज सुबह सुबह क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे बड़ी हंगामे वाली बात हो गई है यार। अरे तूने हमें वो लॉज में नहीं भेजा था चाचा से पैसे लेने के लिए? हाँ तो भाई हमें ना वहां पर आंटी जी दिखी। तो अबे एक छोटी सी लड़की थी जो उन्हें मम्मी जी कहकर बुला रही थी। तेरे को पता है क्या? हाँ। ओ तेरी भाई, मतलब यार आंटी जी का खाता बाहर भी खुला है। वही तो। लड़की यानी इलायची जी की बहन? हाँ भाई लगता तो यही है। और तेरे को पता है क्या, आंटी जी उससे चुप के मिल रही थी यार, उस बच्ची से थी, ऐसे खुले में नहीं। दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है ना मतलब। अरे कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। और तेरे को पता है उससे भी बड़ी बात क्या? यहाँ सेठ जी अपनी दुकान और मकान दोनों आंटी जी के नाम करने वाले हैं भाई। ओ तेरी। हाँ भाई ये तो ना कहानी में बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है। कहाँ अटक गई थी तू? टाइम देखा है? इलो यार तू मत ही पूछ, बड़ी ना अजीब सी चीज हुई है। मैं ना वो मंदिर गई थी जिस मंदिर के बारे में आंटी जी सुबह बात कर रहे थे। हाय सुनो, तू ना बड़ी जल्दी डर जाती है। अरे हमने अभी तक कोई ऐसे पाप नहीं किए हैं कि जिसकी माफी मांगने के लिए हम लोग को मंदिर जाना पड़े। चुप कर। तू चुप कर यार। मेरी ना आगरे से एक कजन आई थी और उसका बड़ा मन था मंदिर जाने का, तो मैंने सोचा चलो वही मंदिर ले जाती हूँ। लगे हाँ मैं भी अपने और पिंटू भाभी के लिए मन्नत मांग लूंगी। ये लो मन्नत वाली सेल्फी। सुन, तो वो मन्नत मांगने के बाद भगवान जी ने तेरे सामने फूल नहीं गिराया ऐसे कह के, जा बच्ची तेरी मन्नत कबूल हुई? नहीं यार, बल्कि वो मंदिर तो बंद था। मुझे पता लगा कि पिछले 1 महीने से वहां रेनोवेशन हो रही है। इलू बंद था? नहीं नहीं,
मम्मी उसी मंदिर में गई है, बंद कैसे हो सकता है? तू कंफ्यूज हो रही है। अरे आसपास कोई दूसरा मंदिर होगा। लो वही तो बात है, मैंने सबसे वहां पे जाके पूछा, आसपास कोई और मंदिर था ही नहीं, वो एक अकेला मंदिर था वहाँ। फ्री में मेरा आना जाना हो गया। मम्मी इधर आओ। हाँ आ गई मंदिर से। हाँ। अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से? ये लो प्रसाद, बूंदी का प्रसाद है, मंदिर गई थी ना वहीं से लाई हूँ, खा लो। बड़ी देर नहीं लग गई आपको? हाँ वो बहुत भीड़ थी ना बेटा वहाँ पे, तो बहुत लंबी लाइन थी, पूछो मत। उफ। बेटा मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ तुम लोग खाओ, प्रसाद खाओ। हाँ इलो सुनना यार, आंटी जी झूठ क्यों बोल रही है? मंदिर तो बंद है ना। वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मम्मी को मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या हो रहा है? इलायची के पापा सो जाओ ना, ये क्या उंगलियों से पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? अरे खेल ना रहा हूँ, गड़बड़ हो रखी है दुकान के हिसाब किताब में, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। कितनी बड़ी? पूरे 12.5 रुपए की हो रखी है गड़बड़। तेरा मेरे से ले लियो, अब सो जाओ। अरे सो जा। एक बात था, हाँ। तूने कपड़े अभी तक ना बदले हैं? कह रही है सो जाओ, क्यों ना बदले? किचन का भी थोड़ा काम बाकी है ना इलायची के पापा, बाद में चेंज कर लूंगी। हाँ अच्छा चलिए अभी ठीक है। सुन इधर आ मेरे पास, इधर तो आ, तुझमें प्यार आ रहा है मुझे ना तुझसे मीठी मीठी बातें करनी है। आई मन नहीं है इलायची के पापा, सो जाओ ना। अरे अभी मन ना है? अब एक बात बता, तुझे प्यार ना दिखाऊंगा, अपनी सगी बीवी को प्यार ना दिखाऊंगा तो क्या बाहर वाली को प्यार दिखाऊंगा? टांगे ना तोड़ दूंगी मैं उसकी। देखो इलायची के पापा, मैं ना वो प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर सकती, वो मेरा ना व्रत है। व्रत है? हाँ। अरे ऐसा कौन सा व्रत है जो आधी रात को शुरू हो रहा है? और वो भी ऐसा व्रत जो प्रेम प्यार की बातें करने से मना कर रहा है, रोक लगा रहा है? ये कैसा व्रत है? तुम्हारे दुकान की तरक्की के लिए रखा था मैंने ये व्रत, और कहो तो तोड़ दूं? चलो बातें करते हैं, चलो। अरे ना सुन, सिर्फ फ्री हो रखी है, प्रेम प्यार की बातें तो पूरी जिंदगी करते रहेंगे, बहुत उम्र पड़ी है अभी। सुन एक काम कर, ये व्रत रख, पूरे अच्छी तरह की रखियो, कोई गड़बड़ ना हो जाए व्रत में, ठीक है? ध्यान रखियो, व्रत रख, एकदम आराम से व्रत रख तू। चल। नहीं नहीं इलायची के पापा, अब तुमने जो है मेरे दिल की तरंगे छेड़ दिए, तो अब मेरा भी मूड कर रहा है मीठी मीठी बातें करने का। छोड़ो बातें करते हैं। सुन बहुत नींद आ रही है मुझे, सुन मैं भी सो रहा हूँ, तू भी सो जा, चल सो जा सो जा। यार ये लो बड़ी गंदी वाली नींद आ रही है, उठना चेंज करते और सोते हैं प्लीज। मुझे कोई आवाज सुनाई दी, सुनो। है ना, मुझे भी आवाज सुनाई दी थी थोड़ी देर पहले। मेरे ना कान के पास ना मच्छर रेंग के कह रहा था कि मैडम सो क्यों नहीं रही हैं आप? ये लो यार, चल ना।
नाइट्रोजन आ गया। कहाँ? देखा कैसे नाइट्रोजन का नाम सुनते मतलब दिल में अलार्म बज गया और नींद ही उड़ गई, है ना? यार तो दिल दुखाने वाले मजाक ना करने बंद कर दे। सुनो, अब की बार किसकी सरकार? यार आंटी जी यार मम्मी इतनी रात को कहाँ जा सकती है? चल देखते हैं। ये लो, आंटी जी तो अंदर चली गई। इतनी रात के वक्त किससे मिलने आई होंगी? मैं दीवार के और पार तो देख नहीं सकती हूँ। मुझे कैसे पता कि अंदर क्या चल रहा है? यार तू नाराज मत होना। ये लो, छुप के पीछा करने वाली सेल्फी। सुनो यार, मम्मी ना मेरे या पापा के बिना तो कभी अकेले मॉल तक नहीं जाती, फिर इतनी रात को लॉज में क्यों आई है? चल क्या रहा है? यार ये लो, ऐसा हो सकता है ना कि आंटी जी अपनी कोई पुरानी फ्रेंड को मिलने आई हो। ओए, ये भी हो सकता है कि कोई फिल्मों की तरह ना विलन ब्लैकमेल कर रहा हो और वो ना घर का सारा गोल्ड ना कोई पोटली में डाल के ले आई हो उसे देने के लिए, है ना? जबरदस्ती का ड्रामा मत कर। अरे यार सारे गहने ना पापा की तिजोरी में रखे रहते हैं और वहां से तो एक सिक्का तक नहीं निकाल सकते हम लोग। इलो तू ना एक काम कर, तू चिल कर, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जाके 2 चाय ले आती हूँ, हम वेट करते, गप्पे वप्पे मारते, खड़े होके आराम से, है ना? सेल्फी भी लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक बेंच लगा लेते हैं, चाय पीते सेल्फी खींचते हैं ना। चुप कर, मुझे टेंशन हो रही है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं मम्मी कोई मुश्किल में ना हो अंदर। मैं जा रही हूँ, तू भी चल। रिस्क है यार, चल। अम्मा अम्मा इलाई अम्मा अम्मा तुम फिर कब आएगा? हमको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। हाँ मेरी रानी बिटिया, अम्मा जल्दी आएगी। हाँ, और अभी आप अंदर जाओ। हाँ अम्मा अगली बार हमारे लिए डोसा बना के लाना। हाँ लेके आओगे मेरी गुड़िया रानी। चलो भाग के अंदर जाओ। बाय बाय अम्मा। बाय 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 बाय। चुप कर। लाची लाची चल, कहीं भी आ जाता है। हीलो यार, तूने मुझे कभी नहीं बताया कि तेरी साउथ इंडियन बहन भी है। मुझे भी कभी पता नहीं चला कि मेरी मम्मी को अम्मा कहने वाली कब और कहां से आ गई। हीलो चल चल, हम ना आंटी जी के पास जाके उनको पूछ लेते अभी के लिए। नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है सुनो, और हम असली बात जाने बिना मम्मी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। पता नहीं क्या बात है कि मम्मी को ये सब करना पड़ा, रात को यहाँ पर आना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपनी मम्मी पर। कुछ तो और गड़बड़ सुनो, पता लगाना पड़ेगा। मेरी मम्मी गलत नहीं हो सकती है।
हाँ 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 शेर जी मजा आ रहा है। एक सेकंड रुकियो सेठ जी। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है तू? बालों में मेहंदी लगा दूं क्या? अरे क्या? कसम से कह रहा हूँ चारों तरफ से मतलब सफेदी झांक रही है। और तुम्हें तो पता है चांदनी भाभी को ये सफेदी वाला उजाला बिल्कुल पसंद ना है। अबे बकवास मत कर। सुन, जब तेरी सेठानी को कोई प्रॉब्लम ना है इससे है तो बाहर वाले को किसी को इससे प्रॉब्लम हो ना हो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। चल चल। ये कैसी बातें कर दी तुमने? मतलब चांदनी भाभी की बातों से तुम्हें फर्क ही ना पड़ता है अब कुछ? अच्छा अच्छा हाँ 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 एक सेकंड ऐसे आओ। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या समझ गया तू? नहीं मैं तो समझ गया। ना बता दो क्या समझ गया। अरे रहने दो, अब तुम नाराज हो जाओगे बताऊंगा तो। अरे तो बता दे ना क्या समझ गया। चेहरा देख के समझ गया ना मैं। ना तू एक बार तो खुलकर बोल के क्या समझ गया। तू बेहतर समझ गया कर रहा है बेकार में इतनी देर से। बता दूंगा तो सच में तुम नाराज हो जाओगे। ना मैं एक बार बता, मैं नाराज हूँ कुछ हूँ, तू एक बार बता तो। तू अभी हो रहा हो नाराज? अरे तो अभी क्या हो रहा है? तू बोल। ये नाराज नहीं हो रहे तुम? बोल क्यों रहा है? मैं बोल रहा, मैं समझ गया तुम्हारी ये सब किनारे किनारे देख के मैं 2 मिनट में समझ गया मामला क्या है। एक बार बताऊं तुझे अपनी जान की परवाह ना है। मैं बता रहा हूँ अभी तुझे यहाँ ऐसा दबोच के तेरी जो है एकदम पेड़ुआ दबा दूंगा। बता रहे हो? सुन लो मैं ये कह रहा हूँ कि जो शेर है ना अपना बुढ़ा हो गया जंगल में, ये साफ दिखाई दे रहा है पूरे कोने कोने देख के। अब वो जंगल में शिकार करने लायक ना रहा। अबे सन बात सुन ले पहले मेरे पूरी। मैं जंगल का वो शेर ना हूँ जो शेरनियों के पीछे जो है एकदम ऐसे करके घूमता फिरूं। अच्छा हाँ, मेरी जो है अकेली हथनी मतलब मेरा मतलब है मेरी अकेली जो शेरनी है ना मुझे बांधने के लिए काफी है। तो फिर एक काम कर रहा हूँ मैं जाके चांदनी भाभी से कह दे रहा हूँ कि भैया सेठ जी ने घर गृहस्थी बसा ली है, अब तुम सेठ जी का चक्कर छोड़ो और अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लो जो तुम्हें देख के ठंडी आंखें भरता हो। तुम एक बार बताऊं, बकवास मत कर। बता रहा हूं मैं यहीं तुझे एकदम यहीं मारूंगा बहुत तेजी से। तो मुझे मारोगे? हाँ बिल्कुल। चल हट। अरे कहाँ जा रहे? अबे चल। अरे मजाक कर रहा था। बात कर रहा। इलायची कैसी है? हेलो हाँ इडली चटनी अच्छा सुरीली को पूछना कि सांबर भी बना दूं। ठीक है सुरीली से कहना कि अम्मा सब लेके आइए। हाँ आती हूँ। छोटे मेरे भाई। दरोगा जी? दरोगा जी नहीं भाई साहब बोल छोटे। दरोगा जी कैसे मजाक कर रहे हो? मतलब दरोगा जी से सीधे कह रहे हो मैं भाई साहब बोलूं? छोटे जो पिंकी जी जो बोल रहे हैं ना तू अभी वही बोलेगा छोटे। तू अभी वही बोलेगा। ए बाकीलाल का है वो डीएनए रिपोर्ट दिखा जल्दी ला। ये डीएनए रिपोर्ट है छोटे। इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तू पिंकी जी का भाई, सगा भाई, छोटे भाई। ऐसा पिंकी जी नहीं, ये डीएनए रिपोर्ट बोल रही है। अरे गीला हो जाऊंगा। छोटे तुम आइए पिंकी जी का देख। भैया छोटे तुझे पता है पिंकी जी हमेशा सोचा करते थे
कि क्यों आखिर क्यों पिंकी जी के पाँव तेरी दुकान की तरफ खुद ब खुद चले आते हैं। वो तो क्या था पता है तुझे, कौन कौन को पुकारा करता था ये तो बहाना था। आप मेरे भैया निकले और मैं आपको। क्या क्या तू मुझको क्या छोटी क्या बोल क्या मैं ना बताऊंगा। नहीं, तुझे मेरी कसम, तुझे तेरे भाई की कसम, बोल क्या। भाई साहब कसम से कह रही हूँ, जब जब आप मेरी दुकान से वो सड़े हुए ऐसे चावल बीनते हुए निकल जाते थे तो मैं आपको बड़ी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे के कोसता था। मैं हमेशा सोचता था कि कोई मोटा सांड आपको पीछे से ऐसे धक्का मारे और चौराहे पे आप चारों खाने चित्त हो जाओ। मुझे माफ कर दो। वाह वाह, साहब जी मैं तो आह आह कह रिया था। ओके ओके भाई साहब। हाँ बेटा, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मेरी जबान में कीड़े पड़ जाए, मुंह में आग लग जाए, मेरे में मतलब बहुत गंदा गंदा गालियां। मुँह से ऐसे नहीं बोलते मेरा भाई, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। तो वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो हम दो जिसमें एक जान है छोटे। भाई साहब क्या नई 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 माँ भी आई है क्या? अरे नहीं रे माँ नहीं, हम दोनों भाई है ना छोटे। देख तेरी भी एक माँ है तेरे पास ना, पिंकी जी की भी एक माँ है पिंकी जी के पास। मैं तुझे अपनी माँ की फोटो दिखाता हूँ, तू अपनी माँ की फोटो दिखा एक मिनट दिखा, मुझे दिखा, फोटो दिखा। ये देख, ये मेरी माँ है, दिखा। पिंकी जी का पाए लगू। मम्मी माँ क्या बुलाते तू? माता जी। ये देखिए पिंकी जी की माँ। इनमें से एक यशोदा है और एक देव की माँ है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।